हेलो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 जो है द माउस। कंप्यूटर में कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें से एक होता है माउस। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं अबाउट द माउस, होल्डिंग ए माउस, यूजिंग ए माउस, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग बाय माउस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द माउस ऑफ अ कंप्यूटर इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ए रोडेंट माउस वी सी इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, कंप्यूटर का जो माउस होता है वो पूरी तरह से अलग होता है। किससे? रोडेंट माउस, जो हम अपने आसपास देखते हैं। आपके घर में आपने देखा होगा, चूहा को देखा है ना। आपके घर में जो माउस होता है चूहा, वो यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं, ये माउस यहाँ पे दूसरा है। ये कंप्यूटर में यूज किया जाता है, उसका शेप ऐसे होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ये इस माउस का यहाँ पे अलग वर्क होता है। ठीक है, और घर में जो माउस होता है उसे इंग्लिश में रोडेंट माउस बोलते हैं। तो वो माउस से ये माउस बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, दिस माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर। ये माउस क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, जिससे हम लोग कंप्यूटर में डेटा फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग किस किस काम के लिए किया जाता है? तो फर्स्ट है सेलेक्टिंग और पॉइंटिंग एटम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है, आप ये देखिए, आपका कंप्यूटर है, ये स्क्रीन है ना, इस पे आप जो है कोई भी आइकॉन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर पॉइंट कर सकते हैं कोई भी आइटम को। किसके द्वारा? माउस की मदद से। सेकेंड पॉइंट है ड्रॉ पिक्चर्स एंड मूव दैम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एंड प्ले गेम्स। आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और उसे एक जगह से दूसरे जगह प्लेस भी कर सकते हैं, और आप कंप्यूटर पर गेम भी खेल सकते हैं माउस की मदद से। A mouse is placed and moved over the soft and flat surface of a pad called mouse pad. तो माउस जो होता है उसे किस पे रखा जाता है? माउस पैड पे रखा जाता है। माउस को जिस पे रखा जाता है उसके नीचे जो रहता है एक परत जैसा बना रहता है, उस पे माउस को रखा जाता है ताकि माउस जो है वो ख़राब ना हो। तो ठीक है, तो वो जो सॉफ्ट या फ्लैट सरफेस पे जो माउस रखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माउस पैड बोलते हैं। ओके, अब हम लोग जानते हैं माउस में कितने बटन्स होते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, ए माउस हैज़ 2 और 3 बटन्स ऑन इट। कितने बटन्स होते हैं? 2 और 3। तो एक इस साइड वाला होता है लेफ्ट माउस बटन, बीच में जो होता है उसे मिडल बटन बोलते हैं या स्क्रॉल व्हील भी बोला जाता है इसे, और ये राइट साइड में है तो राइट बटन इसे बोला जाता है। देखिए आपका लिखा हुआ है लेफ्ट माउस बटन, सेंटर और मिडल माउस बटन एंड राइट माउस बटन। माउस में ये तीनों बटन्स होते हैं, आपको इसका नेम याद रखना है। ओके, ए माउस मे हैव अ स्मॉल व्हील इन प्लेस ऑफ द मिडल बटन, इट इज़ नोन एज स्क्रॉल बटन। क्या ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये बटन जैसा है? किसी किसी माउस में क्या होता है? व्हील के जैसा बना होता है। व्हील मीन्स पहिया होता है ना, गोल जैसा घूमने वाला बना रहता है किसी किसी माउस में बीच में, तो उसे स्क्रॉल बटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ माउस इज कॉल्ड स्क्रॉल माउस, और इस तरीके के जो माउस होते हैं उन्हें स्क्रॉल माउस बोला जाता है। A mouse is attached to the CPU with a long wire that looks like a tail of rodent mouse. ये माउस जो CPU से अटैच्ड होता है, आपका जो माउस है वो CPU से किस तरीके से जुड़ा होता है? एक तार के द्वारा, वायर के द्वारा। तो वो किस तरीके से दिखता है? वो एक रोडेंट माउस के टेल के जैसा दिखता है। रोडेंट माउस जो आपके घर में जो माउस होते हैं, चूहे जो होते हैं, उसके पूँछ होते हैं ना लंबे से पतला सा, तो बिल्कुल उसी तरह जो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं उसमें जो वायर होता है पतला सा तार, वो किस तरीके से दिखता है? बिल्कुल रोडेंट माउस के टेल के जैसा दिखता है। ओके, Nowadays we also have वायरलेस माउस। आज के दिनों में हम लोग वायरलेस माउस भी यूज करते हैं। ठीक है, जो कि बिना, जैसे कि आपका यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे देखिए
ये फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं, ये आपका कंप्यूटर है और यहाँ आप माउस को यूज़ कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ये तार के द्वारा सीपीयू में ऐड करना पड़ता था, ठीक है, तभी आपका माउस जो भी आप माउस से करते थे यहाँ पे वर्क हो पाता था। बट अब क्या है, अब जो है आप जो है आराम से कहीं से भी माउस को यूज कर सकते हैं बिना वायर के। ये इससे अटैच्ड नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे से, बिना वायर के आप जो है यूज कर सकते हैं माउस को। तो इसी को बोला जाता है वायरलेस माउस। When we move the mouse, we see a small arrow moving on the monitor. This arrow is called the mouse pointer. जब आप माउस को मूव करते हैं, मीन्स हिलाते हैं इधर से उधर, तो मॉनिटर स्क्रीन जो होता है इस पे एक छोटा सा एरो मूव करते रहता है। आप जैसे जैसे माउस को मूव करेंगे ये एरो बिल्कुल उसी तरीके से मूव, अगर आपको लेफ़्ट ले जाइएगा तो लेफ़्ट जाएगा, राइट ले जाइएगा राइट जाएगा। तो ये जो मूव होता है ये एरो, इसे क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर बोलते हैं। ओके, और ये देखिए ये माउस जिस पे रखा हुआ ये सॉफ्ट सा जो पैड है इसे क्या बोलते हैं, इसे माउस पैड बोला जाता है। अब हम लोग जानते हैं होल्डिंग अ माउस, माउस को कैसे होल्ड करना है, मीन्स कैसे पकड़ना है माउस को, क्या सही तरीका है माउस को पकड़ने का। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, माउस इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन ए सॉफ्ट एंड फ्लैट पैड कॉल्ड माउस पैड। आपने इसे अभी जस्ट पढ़ा था लास्ट पेज में। तो क्या होता है, माउस जो है हमेशा एक सॉफ्ट एंड फ्लैट पैड पे प्लेस्ड रहता है, उसी पे उसे रखना चाहिए, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माउस पैड बोलते हैं। अगर आप माउस पैड पे माउस को चलाते हैं तो माउस अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, पुट योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन एंड पुट योर मिडिल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन। अब देखिए ये आपका जो माउस है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये थंब होता है। आप लोग पांचों फिंगर के नेम को तो जानते होंगे। ये देखिए ये फिंगर है, ठीक है ना। ये आपके 5 फिंगर हो गए। तो ये क्या हो गया, थंब हो गया, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर और ये लिटिल फिंगर। तो ये पांचों फिंगर हैं। तो आपका जो ये माउस होता है, ठीक है, ये माउस है, ठीक है। तो ये क्या है, ये लेफ्ट माउस बटन है, ये राइट माउस बटन है और ये बीच वाला मिडिल बटन जिसे स्क्रॉल बटन भी बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, ये लेफ्ट माउस बटन पे कौन सा फिंगर आपको रखना है, लेफ्ट माउस बटन पे आपको ये इंडेक्स फिंगर रखना है, और ये इस वाले राइट माउस बटन पे किसको रखना है, मिडिल फिंगर को रखना है। ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप, कैसे माउस को आप होल्ड कीजिएगा। आप लोग इस फिगर के द्वारा भी समझ सकते हैं। थंब के साइड वाला फिंगर, इंडेक्स फिंगर आपको किस पे रखना है, लेफ्ट माउस बटन पे, और राइट माउस बटन पे आपको मिडिल फिंगर रखना है। ओके स्टूडेंट्स, होल्ड द माउस विद द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स एंड रेस्ट योर पाल्म ऑन द माउस। ठीक है, तो आपको माउस को क्या करना है, आपके जो बाकी जो फिंगर्स बचते हैं उससे आपको माउस को पकड़ना है अच्छे से, ठीक है, और जो आपका हथेली जो होता है उसे माउस पे रखना है, बिल्कुल ऐसे ही। आप लोग पिक्चर के द्वारा आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूजिंग अ माउस, माउस को कैसे यूज करना है हमें। ए माउस इज यूज्ड बाय प्रेसिंग इट्स बटन्स, इट इज़ कॉल्ड क्लिकिंग। तो एक माउस का यूज़ कैसे किया जाता है, उसके बटन को प्रेस करके, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिकिंग। माउस में जो बटन होता है उसे प्रेस करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लिकिंग। ओके, यू कैन क्लिक ए माउस इन 2 वेज, सिंगल क्लिक एंड डबल क्लिक। हम लोग माउस को कितने तरीके से क्लिक कर सकते हैं, एक सिंगल क्लिक के द्वारा और एक डबल क्लिक के द्वारा। तो सिंगल क्लिक कैसे होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। When the left mouse button is pressed and released once, it makes a click sound. It is called single clicking. A single click selects an object on the screen. तो जब आप माउस का लेफ्ट बटन जो है प्रेस करते हैं और उसे रिलीज करते हैं, एक बार में छोड़ देते हैं, तो ये एक क्लिक साउंड करता है, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल
क्लिक बोलते हैं, ठीक है। और ये सिंगल क्लिक के द्वारा क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपके मॉनिटर स्क्रीन पे कोई आइकॉन है, उसे आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं सिंगल क्लिक के द्वारा। नेक्स्ट है डबल क्लिक। व्हेन द लेफ्ट माउस बटन इज प्रेस्ड एंड रिलीज्ड twice quickly, it makes a double click sound. It is called double clicking. A double click opens an item or file on the computer screen by using a mouse. तो जब आप लेफ्ट माउस बटन को ट्वाइसली 2 बार प्रेस करके छोड़ते हैं, यह डबल क्लिकिंग कहलाता है। एक डबल क्लिक से होता है, जब आप डबल क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है फाइल, इस पे आपके स्क्रीन पे वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। कोई अगर सपोज़ यहाँ पे MS पेंट है, ठीक है, आप इस पे जाके अगर लेफ़्ट माउस बटन से डबल क्लिक करते हैं तो वो आपका MS पेंट का विंडो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स, सिंगल क्लिक से हम लोग किसी भी आइकॉन को सिलेक्ट कर सकते हैं सिंगल क्लिक से, और डबल क्लिक से हम उसे ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग बाय माउस। माउस के द्वारा हम लोग ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप एन आइटम और टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन बाय यूजिंग अ माउस। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू ड्रैग द माउस। हम लोग जो है किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी आइटम को कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स करने होंगे जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका होल्ड द माउस करेक्टली। आपको पहले माउस को अच्छे से होल्ड करना है, पकड़ना है। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द आइटम्स टू बी मूव। आपको जिस भी आइटम को मूव करना है उस पर आप लोगों को माउस पॉइंटर को ले जाना है। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन, और जब आप उस आइकॉन पर ले गए माउस को, उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करना है। कीप द बटन प्रेस्ड एंड मूव द माउस इन डिज़ायर्ड डायरेक्शन। नाउ रिलीज द माउस बटन। तो आप लोगों को क्या कर, जब आप यहाँ पे ले जाके लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करते हैं तो आपको उसे प्रेस किए हुए ही रहना है, और आपको उसको मूव करके आप वहाँ पे ले जा सकते हैं जहाँ पे आप उसे ले जाना चाह सकते। अगर यहाँ पे ये आइकॉन आपका है, ये आप इसे मूव करके यहाँ पे लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे, आपको बटन को प्रेस किए रहना है और यहाँ से मूव करके यहाँ ले आना है, और यहाँ पे फिर आपको उस बटन को छोड़ देना है, रिलीज कर देना है। तो आपका क्या होगा, ये यहाँ से ड्रैग होकर कहाँ चले जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका आइटम। यहाँ पे अगर MS पेंट था आपका तो ये ड्रैग होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नीचे कुछ फैक्ट्स हैं, उसे अब हम लोग जानते हैं। मूविंग an item from one place to another on the computer screen is called dragging. कंप्यूटर स्क्रीन पर एक जगह से दूसरे जगह पर किसी भी आइटम को ले जाते हैं जो उसे क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग। प्लेसिंग एन आइटम्स टू ए न्यूअर प्लेस ऑन कंप्यूटर स्क्रीन बाय रिलीजिंग द माउस बटन इज कॉल्ड ड्रॉपिंग। और हम लोग माउस की मदद से किसी भी आइटम को एक जगह से किसी नए जगह पर प्लेस करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और माउस बटन को जब वहाँ पे हम रिलीज़ करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉपिंग बोलते हैं। ओके, अब नीचे कुछ लाइफ स्किल्स हैं, क्या है देख। वी शुड ऑलवेज यूज़ ए माउस बाय कीपिंग इट ऑन ए माउस पैड। हम लोगों को माउस का उपयोग कैसे करना चाहिए, उसके नीचे जो माउस पैड बना रहता है उसी पे हम लोगों को रख के माउस का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से आपका माउस अच्छे से वर्क करता है और माउस जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। होल्ड द माउस फॉर्मली टू एंशिएट गुड कंट्रोल ओवर इट्स वर्किंग। आपको माउस को अच्छे से होल्ड करना है, ठीक है, ताकि वो अच्छा वर्क कर सके। आप जो भी वर्क करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके, इसके लिए आपको उसे अच्छे से होल्ड करना चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा।